नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम आपको बेतिया सीट के बारे में जानकारी देंगे। एक एक चीज बताएंगे आपको। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट जो है, उस सीट पर हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हुए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पश्चिमी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी भारत राज्य के 40 लोकसभा सीट में से एक है। यह सीट नेपाल के कुछ हिस्सों से भी सटा हुआ है। इस सीट का परिसमन जब हुआ तो 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग के सिफारिशों के आधार पर इस सीट का निर्माण हुआ और निर्माण होने के साथ साथ 2008 में पश्चिमी चंपारण सीट का अस्तित्व में आया। इस निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे बेतिया के नाम से भी हम लोग इस सीट को जानते हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र में, बेतिया लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम, बनिया, ब्राह्मण, कुर्मी और कुशवाहा की बहुलता है और इनमें कुल 3,84,380 मुस्लिम मतदाता हैं। ब्राह्मण और बनिया प्रत्येक 2-2 लाख मतदाता है। जादव, कुर्मी और कुशवाहा में 1.5 लाख मतदाता है। जैसे कि आपको हमने एक चीज़ आपको बताया, बेतिया का शुरुआत हमने बता दिया। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बेतिया सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा आती है। एक में आता है आपको नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया। ये 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें आता है। तो लोकसभा जो बेतिया निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से लगातार ये तीसरी बार संजय जायसवाल जी, जब से अस्तित्व में ये सीट आया है तब से संजय जायसवाल जी अभी तक वर्तमान में वहाँ के लोकसभा सांसद हैं। सिटिंग एमपी होने के नाते भाजपा ने भी इस सीट से अब की बार उनको उतारा है। देखिए, 2024 का चुनाव बीत चुका है। 25 तारीख को वहाँ मतदान था। अब सीट का समीकरण क्या कहता है उस बारे में हम आपको बात करते हैं और बताते हैं। देखिए, वहाँ पे निर्दलीय मनीष कश्यप जी खड़ा हुए थे और संजय जायसवाल जी खड़ा थे। तो निर्दलीय मनीष कश्यप खड़ा होकर संजय जायसवाल का पसीना और छक्का छुड़ाने का काम किया। अब इस मुद्दे पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि मनीष कश्यप भाजपा में चले गए, कैसे गए, इस सब सारी मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मनीष कश्यप जब ज्यों ही भाजपा को लगा कि ये सीट हम हार जाएंगे, तो वहाँ से मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं, उनको लगाया मनीष कश्यप के पीछे कि आप मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल कराइए। और मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो गए और ये शामिल होने का सीधा सीधा श्रेय आपको वहाँ के दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी को जाता है। और उन्होंने मनीष कश्यप दिल्ली में संजीव मयूख इत्यादि भाजपा नेताओं के साथ भाजपा का शपथ ग्रहण किया। जो ही भाजपा का शपथ ग्रहण किया तो भाजपा के लिए ये सीट आसान हो गई। हालांकि आसान नहीं थी और कांग्रेस ने इस बार वहां से बेतिया से विधायक रहे पूर्व में मदन मोहन तिवारी को उतारा है। लड़ाई वहां बहुत कड़ी फाइट में चल रही है। दोस्तों, लड़ाई में वहां पे टसमटस है। कहा जा रहा है कि मदन मोहन तिवारी 2 बार विधायक रहे हैं और अब की बार उनको कांग्रेस से सांसद का टिकट मिला हुआ है पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से। और उस एवज में सबसे ज़्यादा घाटा अगर हो रहा है तो संजय जायसवाल को हो रहा है। संजय जायसवाल का समीकरण अभी क्या कर रहा है, देखिए, अमित शाह की भी रैली हुई वहाँ पे बेतिया में चुनाव से पहले। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ की भी रैली हुई। लगने लगा कि सीट ये नहीं निकल जाएगा, बेतिया की सीट, पश्चिमी चंपारण की सीट। तो वहाँ नेताओं का ताबड़तोड़ रैली चालू कर दिया गया और रैली चालू करने के बाद अभी जो स्थिति छन कर निकल आ रही है, छन कर जो सामने आ रही है, मीडिया और सोशल मीडिया पर जो बातें आ रही हैं,
उसके एवज में उनको ये सीट भाजपा अब निकालते हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि जीत का मार्जिन कितना रहेगा, हमारा चंपारण उदय न्यूज का टीम ने भ्रमण किया तो उसमें ये बातें निकल कर आ रही है कि संजय जायसवाल जी 50,000 से 60,000 मतों से इस चुनाव को जीत रहे हैं। हालांकि संजय जायसवाल जी पूर्व में भी लगभग 2.5-3 लाख मतों से जीतने का काम 2019 के 24 के चुनाव में उन्होंने किया था। और दोस्तों और बातें भी हम आपको बताते हैं, आप वीडियो में लगातार बने रहिए, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। बेतिया चंपारण की सीट के बारे में आप वीडियो में लगातार बने रहिए। बेतिया लोकसभा सीट जिसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट जिसके अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, हमने बहुत ही विस्तार तरीके से सारे सीटों के बारे में बताया। यहाँ कौन सी जाति फैक्टर है, किस कारण संजय जायसवाल, यहाँ एक और दो जायसवाल चुनाव जीतेंगे, किस कारण हारेंगे, एक और फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है। संजय जायसवाल जी के लिए वहाँ पे एंटी कमेंसी भी कुछ काम कर रही थी। इसके एवज में थोड़ा सा अगर मनीष कश्यप खड़ा रह जाते निर्दलीय, जिस तरह से मनीष कश्यप वहाँ पर खड़ा होने का प्रयास किए और उनको भाजपा ने अपने उसको मिला दिया, तब से मनीष कश्यप का दौरा यहाँ पर पूर्वी चंपारण में नहीं हुआ है। उनको बंगाल में मनीष कश्यप को चुनाव प्रभारी बनाकर वहां उनको प्रचार करने के लिए बंगाल में भेज दिया गया है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण लोकसभा की सीट में की जो भी अभी जानकारी थी हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।